सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां। अब आइए, इसे सूर्यवंश की परंपरा में महाराज रघु हुए, उनसे अज हुए और उनसे श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज हुए, जिनके यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राम अवतीर्ण हुए। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धा गात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः। श्री रामावतार, ध्यान से सुनिए। कहते हैं साक्षात ब्रह्ममयो हरि, ब्रह्ममय मय प्रत्यय स्वरूप अर्थ में है। साक्षात ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम अवतीर्ण हुए। देखिए भगवान क्यों अवतार लिए, रामा अवतार क्यों हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि रावण को मारने के लिए रामा अवतार हुआ, यही लोग समझते हैं। अगर राम जी नहीं आते तो रावण को हम नहीं तो मार नहीं सकते थे, इसलिए रामा अवतार हुआ। क्या ऐसी बात नहीं। रावण ने जब दिग्विजय आरंभ किया तो मध्य प्रदेश में महेश्वर में जाकर के सहस्रार्जुन से हारा है। माहिष्मती नगरी, जिसे आजकल महेश्वर कहते हैं, नर्मदा के तट पर है, हम लोग वहाँ गए हैं। सहस्रबाहु ने इसको बंदी बना लिया और सहस्रबाहु से हारने वाला कौन हुआ? रावण। रावण को हराने वाले सहस्रबाहु, रावण हारा सहस्रबाहु से, और सहस्रबाहु को मारा किसने? परशुराम जी ने। और परशुराम जी किस रूप में है? मनुष्य रूप में है। तो यदि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार बानर और नर और वानर दो से तो ये मर सकता है, हनुमान जी ने भी यही समझाते हुए कहा। तो परशुराम जी के रहते हुए रावण के विजेता सहस्रार्जुन का वध करने वाले परशुराम जी के रहते हुए रामावतार की क्या आवश्यकता थी? कहते कि सुनिए, जब रावण ने खूब अत्याचार किया तो सब ब्राह्मण मिलकर के परशुराम जी के समीप पहुँचे और परशुराम जी से कहे कि महाराज देखिए, रावण इतना अत्याचार कर रहा है, आप उसे रोक दीजिए। तो परशुराम जी ने कहा बिल्कुल रोक देते हैं। तो परशुराम जी ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके भिजवा दिया किसके पास? रावण के पास। दरबार में एक राक्षस पत्र पढ़ रहा है। रावण हंसने लगा। रावण जब हंसने लगा तो उस राक्षस ने कहा कि महाराज हंसिए मत, ये पत्र जमदग्नि नंदन श्री परशुराम जी ने भेजा है। कहे क्या भेजा? हलवा पूड़ी खाने वाले ब्राह्मण तो हैं परशुराम? कहे नहीं, परशुराम जी हलवा पूड़ी खाने वाले ब्राह्मण नहीं हैं। ब्राह्मणातिक्रम त्यागो भवतामेव भूतये जामदग्नश्च वो मित्र मन्यथा दुर्मनायते। कहा कि ब्राह्मण समझ करके उनकी आज्ञा का उल्लंघन मत कीजिए, नहीं तो परशुराम जी का मन खिन्न हो जाएगा। और उनका मन जब खिन्न हुआ तो सहस्रार्जुन की हजारों भुजाएं काट काट करके रख दिए, उसका सिर काट दिया। तो आपके तो 20 ही भुजाएं हैं महाराज, आपको मार देंगे। तो कहा तब क्या करें? कहे कि जब तक परशुराम जी की समाधि नहीं लगती है तब तक चुपचाप बैठे रहो।
और जब परशुराम जी की समाधि लग जाएगी तो ये ब्राह्मण भी समाधि नहीं तोड़वा सकते हैं, तब हम लोग रही सही कसर निकाल लेंगे। और महाराज यही हुआ। अब परशुराम जी की समाधि लग गई है, रावण के अत्याचार से रक्षा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए भगवान श्री राम के अवतार की आवश्यकता पड़ी। श्री रामावतार दो प्रकार का होता है। आप सब जानते हैं कि भगवान विष्णु राम बनते हैं आकर के, भगवान विष्णु राम बनते हैं। जिस समय भगवान साक्षात विष्णु नारायण बनते हैं, विष्णु भगवान, तो सुदर्शन चक्र जो है शत्रुघ्न बनते हैं, पांचजन्य शंख भरत बनते हैं, शेषनाग लक्ष्मण बनते हैं। तीन हो गए ना, और एक साक्षात भगवान विष्णु। और जिस समय भगवान श्री राम स्वयं आकर के अवतीर्ण होते हैं, उस समय सुदर्शन चक्र शत्रुघ्न नहीं बनते हैं। उस समय कौन क्या बनता है, आइए एक तो इस विषय पर ध्यान देना है। दूसरा, अयोध्या में ही रामावतार क्यों? रामावतार वृंदावन में क्यों ना हो जाए, पाकिस्तान में क्यों ना हो जाए, रूस में, चीन में, जापान में क्यों ना हो जाए? होना चाहिए, वो भी तो देश है। अच्छा, आपने बहुत से देशों का नाम सुना, किसी के मुख से रूस माता, अमेरिका माता, जापान माता सुना क्या आपने? रूस माता, अमेरिका माता सुने किसी मुँह से? नहीं, केवल भारत माता। वात्सल्य जो है भारत में ही है। तो महाराज अयोध्या में इसलिए अवतार हुआ है भगवान का, क्योंकि इक्ष्वाकु जी जब तपस्या कर रहे थे तो साक्षात भगवान नारायण ने महाराज इक्ष्वाकु जी को श्री रंगनाथ भगवान को दिया था। रंगनाथ भगवान नारायण के दिए हुए श्री विग्रह हैं और उनकी अर्चना होती आई है कहाँ? श्री अयोध्या जी में। इसीलिए अयोध्या जी में भगवान श्री राम ने अवतार लिया। अवतार हुआ महाराज, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। देखिए श्री राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ है और राघव स्वामी पधार गए। जय नारायण भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय हनुमान, जय हरिलाल की जय। तो आपके समक्ष यह चर्चा चल रही है कि भगवान नारायण जब अवतरित होते हैं तो पांचजन्य शंख भरत बनते हैं, श्री सुदर्शन चक्र जी शत्रुघ्न बनते हैं, और साक्षात भगवान की जो सैया स्वरूप शेषनाग जी हैं ये लक्ष्मण जी बनते हैं। किंतु बृहद ब्रह्म संहिता का प्रमाण दे करके कहा गया है कि जब साक्षात अयोध्या के अधिष्ठात्री देवता, अयोध्या के प्रतिपाद्य श्री राम स्वयं अवतीर्ण होते हैं, तब महाराज ये तीनों नहीं आते हैं। भगवान विष्णु तो आते हैं, पांच रात्र का वचन है, वैकुंठे सस्तु भरतः क्षीरोब्धिश्च लक्ष्मणः शत्रुघ्नस्तु स्वयं भूमा राम सेवार्थमागताः। जब भगवान श्री राम स्वयं अवतीर्ण होते हैं, जिनकी कल विशेषता स्वामी जी ने बतलाई थी आपके समक्ष, अयोध्या का बहुत सुंदर निरूपण किया था इन्होंने, आपने किया कि श्री राघवेंद्र सरकार जब स्वयं अवतीर्ण होते हैं तो वैकुंठ विहारी भगवान विष्णु भरत बनते हैं। क्षीराब्धिशस्य भगवान नारायण भी उसी समय आते हैं लक्ष्मण जी के रूप में।
अब ये लक्ष्मण जी जब श्री राम स्वयं अवतरित होते हैं तो ये स्वयं भगवान नारायण है, इसका प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे मानस के आधार पर, जिससे आपको कोई संदेह न रहे। शत्रुघ्नस्तु स्वयं भूमा भगवान, जिनके पास भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर गए थे ब्राह्मण बालक को लेने के लिए, वे स्वयं भूमा शत्रुघ्न बनते हैं। ऐसे अयोध्या की महिमा इतनी नहीं है महाराज। अब आप आइए, हम लोग चलते हैं जनकपुर में। भगवान का अवतार हो गया, स्वामी जी ने जयकारा बुलवा दिया। चलिए, मिथिला में धनुष रखा है। मिथिला में चलो थोड़ी देर के लिए। मिथिला में धनुष रखा है और महाराज ये धनुष महर्षि दधीच की हड्डियों से निर्मित है, अस्थियों से। जब महर्षि दधीच ने देवराज इंद्र को अस्थिदान किया था तो महाराज 3 अस्त्र बने थे। एक तो देवराज इंद्र का वज्र, एक भगवान शिव का पिनाक और एक भगवान श्रीहरि का, विष्णु भगवान का सांग धनुष। शिव जी का जो पिनाक था, जो धनुष विशेष था, वह परंपरा से जनकपुर में रखा है, वही है। श्री दधीच जी जिस समय शरीर छोड़े हैं उस समय शरीर में प्राण नहीं बसते थे महाराज, हड्डियों में प्राण बसते थे। यदि हड्डियां सुरक्षित हैं तो व्यक्ति जीवित रहता था। इसीलिए तो महर्षि वाल्मीकि हजारों वर्ष तपस्या की और महाराज दीमक ने मिट्टी का ढेर लगा दिया, हड्डियों पर वर्षा हुई तो फिर प्रकट हो गए। महाराज महर्षि दधीच ने स्वयं विचार किया था कि जब तक अस्थियां रहेंगी तब तक हमारे प्राण, मैं सूक्ष्म रूप से इसमें रहूँगा, किंतु जब परात्पर ब्रह्म अवतरित होंगे तो मिथिला में पधारेंगे और मुझसे उनका स्पर्श होगा, तो उनके स्पर्श को प्राप्त करके मैं अपने शरीर को, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर को भी छोड़ दूंगा। महाराज भगवान श्री राम वहाँ रंगभूमि है, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, किसी से धनुष नहीं उठा। तो श्री विश्वामित्र जी ने श्री राघवेंद्र सरकार को आज्ञा दी कि राम उठो। भगवान श्री राम ने श्री विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया और महाराज प्रणाम करने के बाद जब धनुष की ओर गए, स्वामी जी जब धनुष के समीप पहुँचे तो धनुष से दधीच जी मूर्तिमान होकर के खड़े हो गए। दधीच जी सूक्ष्म रूप से केवल भगवान श्री राम देख रहे हैं दधीच जी को। दधीच जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं शिव जी का आराधक हूँ, शिव जी मेरे आराध्य हैं और शिव जी के आराध्य आप हैं, तो हमारे तो आप परमाराध्य हुए, तो आप झुक करके मुझे मत उठाइएगा, मेरे सामने झुकिएगा नहीं। मैं श्री शिव जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। शिव जी आपके श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हैं। यदि आप मेरे सामने झुके तो सब मर्यादा छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो भगवान श्री राम ने पूछा कि यदि हम झुकेंगे नहीं तो उठाएंगे कैसे आपको? भाई धनुष उठाना है नीचे से तो झुकना तो पड़ेगा। तो दधीच जी ने कहा कि आप अपने चरण कमल का स्पर्श करा दें धनुष से, मेरी हड्डियों का निर्मित धनुष है, यदि आप चरण कमल का स्पर्श करा देंगे तो मैं चेतन हो जाऊंगा, उठकर खड़ा हो जाऊंगा। तो भगवान श्री राम ने कहा कि मैं क्षत्रिय कुल में अवतीर्ण हुआ हूँ, आप विप्र हैं, आपसे मैं पैर छुआऊँ, पैर छुलाऊँ क्या आपके विग्रह में धनुष रूप में पड़े हैं? ऐसा अन्याय मैं नहीं कर सकता। तो दधीच जी ने कहा कि देखिए, जब आप मिथिला में पहुँचे तो सबसे पहले आपने किसका उद्धार किया? अहल्या का। अहल्या भी तो ब्राह्मणी है, तो जब स्त्री का नंबर आया तो चट से छुआ दिया पैर, और जब पुरुष का नंबर आया तो मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के आप कह रहे हो नहीं छुआएंगे। ऐसा नहीं। भगवान ने कहा ठीक है। जिस समय भगवान श्री राम महाराज धनुष के समीप पहुँचे उस समय श्री लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हुए। क्षीरोधीशश्च लक्ष्मणः, मैंने आपके समक्ष कहा कि लक्ष्मण जी के रूप में साक्षात नारायण भगवान विराजमान हैं।
लक्ष्मण जी ने महाराज आज्ञा की है दिग्गजों को, कच्छप भगवान को और वाराह भगवान को, दिशि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला, हो सजग सुनिया यसु मोरा, राम चाहि शंकर धनु तोरा। श्री लक्ष्मण जी आज्ञा दे रहे हैं किसको किसको? दिश कुंजरों दिग्गजों को, कमठ, कमठ माने कच्छप भगवान, कच्छप भगवान, भगवान नारायण ही कच्छप बने हैं। यदि शेषनाग जी के अवतार लक्ष्मण जी को मानोगे तो महाराज कच्छप भगवान को शेषनाग जी कैसे आज्ञा देंगे? भगवान शेष तो नारायण भगवान को अपने ऊपर धारण किए हैं और वही कच्छप रूप में है, तो कच्छप को आज्ञा नहीं दे सकते हैं। कमठ के बाद अहि, शेषनाग का स्वयं नाम आता है। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी शेषनाग को आज्ञा कैसे दे सकते हैं? वाराह को आज्ञा कैसे दे सकते हैं? इन सबको आज्ञा वही दे सकते हैं जो इन सबके शेषी हैं, जो इन सबके मूल स्वरूप हैं, और वे हैं भगवान नारायण श्री लक्ष्मीपति। तो उन्होंने कहा आज्ञा दिया, हो सजग सुनि आयुष, प्रार्थना नहीं किया है। भगवान श्री राम ने महाराज दधीच जी की प्रार्थना स्वीकार करके उसके नोक से, जो किनारे वाला भाग होता जहाँ डोरी बांधते हैं महाराज, वहाँ चरण के अंगूठे का स्पर्श कराया, और जैसे चरण के अंगूठे का स्पर्श हुआ महाराज वो धनुष स्वयं उठ करके खड़ा हो गया। और जब धनुष उठ करके खड़ा हुआ तो भगवान ने हाथ में पकड़ लिया। महाराज प्रत्यंचा भी स्वयं चढ़ गई। प्रत्यंचा ने सोचा जब धनुष उठ करके खड़ा हो गया तो हम क्यों ना स्वयं चढ़ जाएं। इसीलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी कह रहे हैं, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखि सब ठाढ़े। भगवान केवल खड़े हैं। प्रत्यंचा जब चढ़ी, देखिए प्रत्यंचा क्यों चढ़ी? क्योंकि प्रत्यंचा ने सोचा कि धनुष उठ करके खड़ा हो गया तो मैं खुद चढ़ जाऊं। तो जब खुद चढ़ गई तो धनुष ने सोचा कि जब यह खुद चढ़ गई है तो मैं खुद झुक जाऊं। इसलिए धनुष स्वयं महाराज झुक गया और भगवान ने कर कमल का स्पर्श किया महाराज। और कर कमल का जैसे स्पर्श हुआ वैसे ही दधीच महर्षि के लिंग शरीर का भंग हो गया। सूक्ष्म शरीर आप समझ लीजिए, अविद्यामय शरीर। श्री हनुमान जी महाराज ने वर्णन करते हुए लिखा कि महाराज जो धनुष मिथिला में रखा है ये किन किन के हाथों में गया है? कहते हैं यह धनुष शंकर जी के हाथ में गया, वहाँ से तो आया ही है मिथिला में। और यह धनुष कुछ दिन परशुराम जी के भी हाथ में था। भाई शंकर जी के शिष्य हैं परशुराम जी, शंकर जी चले तो कमंडल भी ले लें, धनुष भी उठा करके ले लें। तो महाराज हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि शंकर जी के हाथ में दधीच जी ने अपना शरीर नहीं छोड़ा, शंकर जी के हाथ में, और परशुराम जी के हाथ में भी नहीं छोड़ा। देखिए हनुमान जी महाराज का वर्णन, तद ब्रह्म मातृवध पातकी मन्मथारी, छत्रांतकारी कर संगम पाप भीत्या, ऐसम धनुर्निज पुरश्चरणाय नूनम, ऐसम धनुरनिज पुरश्चरणाय नूनम, देहम मुमाच रघुनंदन पाणि तीर्थे। श्री हनुमान जी महाराज का भाव हनुमान नाटकम में है कि दधीच जी ने सोचा कि ब्रह्मा जी का सिर काटा शंकर जी ने और सिर हाथ में चिपक गया, तो महाराज छूटा ही नहीं। शंकर जी दौड़ते दौड़ते परेशान बद्रिकाश्रम गए, स्वामी जी कपाल मोचन तीर्थ है, वहाँ पर इनका कपाल छूटा ब्रह्मा जी का। तो
दधीच जी सोच रहे हैं कि हमारे आराध्य ये तो ठीक है, लेकिन जो अपना पाप कपाल नहीं छुड़ा सके वो हमको क्यों छुड़ा सकेंगे संसार से। इसलिए शिव जी के हाथ में शरीर नहीं छोड़ा, के परशुराम जी के हाथ में गया। के परशुराम जी ने तो और गड़बड़ किया, अपनी माँ का वध कर दिया, भाइयों का वध किया और उस पाप को नष्ट करने के लिए तीर्थ यात्रा किए। तो जो स्वयं अपने पाप को स्वयं नष्ट नहीं कर सकते वे हमें संसार से क्या छुड़ाएंगे। इसलिए महाराज परशुराम जी के हाथ में भी शरीर नहीं छोड़ा। कहे तो श्री रघुनाथ जी के हाथ में क्यों छोड़ दिया? कहे इन्होंने स्वयं देखा है कि जैसे ही मिथिला पहुँचे महाराज भगवान श्री राम के चरणों का स्पर्श पाई और वह ब्राह्मण पत्नी अहल्या महाराज उद्धार हो गया। गच्छतस्तस्य रामस्य पादस्पर्शान् महात्मनः अभूत स्वरूपा वनिता समाक्रांता महाशिला। बहुत बड़ी शिला बनी थी महाराज। भगवान श्री राम के चरण का स्पर्श हुआ तो शिला जो है क्या बन गई, सुंदर नारी बन गई, अपना स्थान प्राप्त कर ली। श्री दधीच जी ने सोचा कि जीव का सहज स्वरूप भगवान का दास है, सच्चिदानंद रूप है, मैं भी अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लूँगा। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन निज सहज स्वरूपा। इसलिए देहम मुमोच रघुनंदन पाणि तीर्थे, भगवान के कर कमलों में दधीच जी अपना शरीर छोड़े अर्थात धनुष टूट गया। इस प्रकार महाराज भगवान श्री राम का वहाँ विवाह हुआ। विवाह में तीन परिक्रमा किया है भगवान श्री राम ने। त्रिह अग्निम परिक्रम्या 3 बार, और शास्त्रीय जो अग्नि में फेरे लेते हैं 4 बार का है स्वामी जी। और लोग समझते हैं, कहते हैं झगड़ा करती हैं पत्नियां, क्यों तुम्हें छोड़ दें, हम 7 भांवर ली हैं, 7 फेरा लिए हैं। 7 फेरा उसे सप्तपदी कहते हैं, सप्तपदी उसका नाम है। महाराज जानकी जी आई, श्री अयोध्या की विविध लीलाएं आप तो स्वामी जी से सुने होंगे। अंत में भगवान रावण का वध किए, सागर लंघन हनुमान जी महाराज ने किया है। हनुमान जी महाराज समुद्र लांघ करके गए। एक बार भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप मेरी कथा भी सुना करो। ये करह में एक महाराज जी थे, श्री रामदास जी महाराज, जिनको हनुमान जी सिद्ध थे, वो ये कथा सुनाया करते थे कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि आप मेरी सेवा ही हमेशा करते रहते, कुछ कथा भी सुना करिए। तो हनुमान जी महाराज तो श्री राम भगवान के अनन्य भक्त, कहे कि ठीक है महाराज। एक दिन हनुमान जी महाराज कथा सुनने के लिए निकले तो महाराज भगवान श्री राम से पूछे कि हमें कथा सुनाने वाला कौन है। भाई हमारे लिए कथावाचक भी तो अच्छा होना चाहिए। उन्होंने अपनी मुद्रिका दी महाराज, कहा ये मुद्रिका लो और ये मुद्रिका ही आपको पहुंचा देगी। अब मुद्रिका वहां से चली महाराज, हनुमान जी पीछे पीछे चले और एक गुफा में घुस गई। तो हनुमान जी उस मुद्रिका के लिए जब गुफा में घुसे तो एक मोटा बंदर बैठा था गदा लिए हुए। हनुमान जी महाराज को कहा कि हे दुर्बल बंदर रुको। हनुमान जी ने कहा मुझे दुर्बल कहा? कहे क्यों, हमारे सामने दुर्बल नहीं दिख रहे हो? हनुमान जी ने देखा, कहा कि तुम कौन हो? कहे मैं हनुमान जी का सेवक हूँ। कहे हनुमान जी तो मैं हूँ। कहे चलो चलो, तुम्हारे जैसे बहुत हनुमान आते जाते रहते हैं, बताइए ऐसा कमजोर बंदर हनुमान हो सकता है क्या? अरे हनुमान जी तो गुफा में बैठे हुए हैं। तो हनुमान जी ने सोचा ये दूसरा हनुमान कहाँ से आ गया मेरे जीते जी। कहे ठीक है, अपने हनुमान जी के पास ले चलो। कहे ऐसे नहीं ले चलेंगे, हम पूछ करके आएंगे। कहे पूछो जा करके। अंदर गया, कहा हनुमान जी महाराज एक कमजोर बंदर आया है, अपने को हनुमान बता रहा है। अरे हनुमान जी ने कहा अंदर से, कहे कि देखो तुमने कोई अपमान तो नहीं कर दिया? कहे नहीं अपमान तो नहीं किया, बस इतना कहा। अरे कहे जाकर क्षमा मांगना।
इस युग में जो रामावतार हुआ है उसके हनुमान जी हैं, और वो कथा सुनने के लिए भगवान ने भेजा है। भाई कथा चाहे मूर्ख हो, चाहे विद्वान हो, चाहे भजनानंदी हो, चाहे सेवा परायण हो, कथा सबको सुननी चाहिए। और कथा सुनने में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कम विद्वान है तो हम क्या सुनाएं इनसे, नहीं। ये मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ महाराज। हमने जहाँ जहाँ जा कर के कथा सुनी है, हमको एक ना एक नई बात वहाँ से जरूर मिली है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कहीं से निराश होकर नहीं लौटा। जो कथा करने बैठता है साक्षात वशिष्ठ और व्यास या वाल्मीकि का रूप होता है। तो महाराज आया वो मोटा बंदर, कहा कि महाराज गलती हो गई हमसे, आप हनुमान जी महाराज हैं, लेकिन आपके शरीर को देखकर और आभूषण को देखकर मैं पहचान नहीं सका, क्षमा करिएगा। तो हनुमान जी महाराज ने कहा हमने आपको क्या कुछ कह दिया, चलिए। अंदर गए तो जो अंदर हनुमान जी बैठे थे तुरंत आसन से उछल करके आए, महाराज गले मिले और कही आइए हनुमान जी, बगल में बिठाए गुफा में। अब हनुमान जी महाराज इधर उधर देख रहे हैं, बड़ा वैभव है। कहे कैसे आए? तो हनुमान जी महाराज ने कहा महाराज जो भगवान की मुद्रिका जो है आपके ही गुफा में आई है। कहे हाँ हाँ मेरे गुफा में आई है, उसमें रखी हुई है। अब गए तो हनुमान जी ने जब मुद्रिका निकाली तो उसमें हजारों लाखों मुद्रिकाएं पड़ी थी। कहे महाराज ये तो सब एक जैसी हैं। कहे कि हाँ एक जैसी हैं। कहे ये कहाँ से आई? कहे कि जब जब रामावतार होता है तो उसमें जो जो हनुमान जी होते हैं सब इस गुफा में आते हैं। भगवान उनको कथा सुनने की प्रेरणा देने के लिए यहाँ भेजते हैं, और पहले वाले हनुमान जी यहाँ कोई न कोई रहते हैं। कहे महाराज आप तो बड़े मोटे ताजे हनुमान जी हैं। कहे आप हम एक ही हैं। कहे आपने लंका में कैसे क्या किया? कहे हमको तो भगवान की आज्ञा हुई कि जानकी जी का अन्वेषण शीघ्र करके लौटो, तो हमने समुद्र लांघा ही नहीं। कहे लांघा नहीं? आपने समुद्र नहीं लांघा तो क्या किया? उड़ करके गए तो भी लांघे। अरे कहे कि मैंने अपना स्वरूप बढ़ाया, एक पैर इधर एक पैर उधर रख दिया। एक पैर समुद्र के दक्षिण तट पर और एक पैर बढ़ाकर रख दिया समुद्र के उत्तर तट पर। तो जब मैंने ऐसा किया तब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का संदेश मिला हमको कि हनुमान अब तीसरा पैर लंका पर मत रख देना। तो मैंने स्वरूप को संकुचित किया, हमें ये आज्ञा हुई तो मैं रुक गया आपके लिए। तो हनुमान जी महाराज कहे कि हमको तो जाम्बवान जी ने जैसी आज्ञा दी वैसे मैंने किया। उन्होंने हमसे कहा लंघयस्व महारणम, हे हनुमान तुम समुद्र को लांघ जाओ। हमें ये आज्ञा जाम्बवंत जी ने, जाम्बवान ने दी थी, तो उनकी आज्ञा मान करके हमको समुद्र लांघना पड़ा। तो गुफा वाले हनुमान जी ने कहा कि जाम्बवंत जी को हमारा नमस्कार कह दीजिएगा, जाम्बवंत जी का हमारे ऊपर भी बड़ा उपकार है। उन्होंने हमसे कहा था क्या विलम्ब कर रहे हो, एक पैर इधर एक पैर उधर रखो जाओ। तो जाम्बवंत जी की ही आज्ञा मान करके मैंने ऐसा किया था, आपने भी किया। और आपकी जब इच्छा हो तो आप कथा सुनने के लिए यहाँ आइएगा। मैं स्वयं अपने समय के रामावतार की चर्चा करूँगा और कभी कभी अन्य रामावतार के हनुमान जी से भी भेंट करवा दूंगा। तो भगवान और उनके भक्तों के चरित्र अनंत होते हैं। श्री राघवेंद्र सरकार लंका पर महाराज विजय प्राप्त किए, वहाँ से लौट करके आए और महाराज हनुमान जी महाराज श्री अयोध्या में निवास कर रहे हैं। 1-2 मिनट की चर्चा है। हनुमान जी महाराज सुग्रीव इत्यादि सब महाराज बाजार घूमने जाते थे। तो एक दिन सुग्रीव की पत्नी ने कहा कि हमको शॉपिंग करा दीजिए, साड़ी वाड़ी खरीदने। भाई अयोध्या आई हैं तो अयोध्या की साड़ी वाराणसी के राजा यहाँ आकर यहाँ अयोध्या आकर कर चुकाते थे, तो साड़ी वाड़ी बहुत लाते थे और अयोध्या के लोग बनारस से साड़ियाँ ले जाते थे। बनारसी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। तो भगवान श्री राम ने कह दिया कि ये तो वानर राज हैं,
हनुमान जी से कहा और अयोध्या के एक व्यक्ति को कर दिया, कहा कि इनको ले जाओ किसी दुकान में साड़ी खरीदवा देना। अब सुग्रीव जी हैं, हनुमान जी महाराज हैं, और भी लोग हैं, अंगद भी हैं। तो उस बनिया के दुकान में पहुँचे तो उसने कहा कि सबका मुंह एक ही जैसे है, तो इसमें हनुमान जी कौन है? मैं आपको बताऊं, मैं नर्मदा तट पर था, तो जो भेड़ चराने वाले होते हैं ना, वो भेड़ चराने वाला आया स्वामी जी, तो हमने कहा कि आपकी भेड़ सब सफ़ेद ही सफ़ेद होती है, तो आप कैसे पहचानते हो कि ये भेड़ मेरी है, ये भेड़ इसकी है, दूसरे की? तो उसने कहा कि महाराज सब अक्षर काले ही काले होते हैं, आप कैसे पहचानते हैं ये का है, ये पा है, ये माँ है? मैं चुप हो गया। हमने कहा अरे भाई तुम बड़े तार्किक हो। तब उसने बतलाया, उसने कहा कि हम लोग अपनी भेड़ों में कुछ पीला रंग लगा देते हैं, कोई लाल लगा देता है, इससे पहचानते हैं। आइए, उसने कहा हनुमान जी कौन है? तो हनुमान जी ने कहा कि हम हनुमान जी हैं। तो कहा आप हनुमान जी हो? कहे हाँ, क्यों? कहे कि आपने ही लंका जलाई थी क्या? कहे कि क्यों, हमने ही जलाई थी। कहे हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है। कहे तो आपको विश्वास कैसे होगा? कहे हम आपके पूंछ में आग लगाएं, थोड़ा जला कर दिखाओ। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है। अब उस बनिया ने हनुमान जी की पूंछ में साड़ी लपेटना जब शुरू किया, बनारसी साड़ी, तो सुग्रीव ने तारा से और रूमा से कहा कि जल्दी साड़ी बनारसी निकालो, सब पूंछ में लपेट देगा, अभी ये जला डालेंगे पूरी दुकान। तो रूमा जो सुग्रीव की पत्नी, उन्होंने कहा हनुमान जी महाराज रुक जाइए, ये साड़ी ठीक नहीं है। तो जो बनारसी साड़ियाँ थी वो तो निकाल कर अलग रख लिए। अब महाराज साड़ी लपेटी गई पूंछ में। सेठ ने कहा आप क्या करें? कहे कि घी लगाइए। वो बेचारा दीपक ऊपर लगाता था हनुमान जी के पूंछ में, घर से घी मंगाया, डाला, और उसके बाद कहे अब क्या करें? कहे आग लगाइए। हनुमान जी ने कहा आग लगाने जा रहे हो? कहे हाँ। कहे कि घर से बाहर हो जाओ। सुग्रीव जी से कहा वानर राज स्वामी आप तो बाहर हो जाओ, रूमा जी, तारा जी, अंगद जी आप भी बाहर हो जाइए, अयोध्यावासी बाहर हो जाएं। तो उसने कहा भाई बाहर होने की क्या बात है इसमें? अरे कहे अभी हो जाइए, फिर आ जाना, अच्छा लगेगा। तो महाराज आग लगाया, पूरे दुकान में पूंछ घुमा दिया, जितने कमरे थे ना साड़ी और ब्लाउज वाले, सब में घुमा दिया। पैंट शर्ट था नहीं उस समय कोई। महाराज पूरी आग पकड़ ली दुकान में, धू धू करके पूरी दुकान जल गई। भगवान श्री राम के सामने वो बनिया पहुंचा रोते रोते। हनुमान जी भी सेवा कर रहे थे और कहा महाराज देखिए हनुमान जी ने मेरी दुकान जला दी। भगवान राम ने कहा हनुमान जी ने? ये तो लंका जलाते हैं, दुकान कहाँ जलाते हैं? कहे पूछिए, सामने बैठे हैं। तो पूछा आपने दुकान जलाई? कहा हाँ सरकार जलाई। तो कहे कि आप लंका कांड अयोध्या में भी करने लग गए क्या? भाई लंका में आपने जो काम किया अयोध्या में। तो कहते हैं महाराज पूरी घटना बताए कि लंका में लंका का कपड़ा, लंका का घी लगा तो मैंने लंका जलाई। इन्होंने अपने दुकान का कपड़ा, अपने घर का घी लगाया। इनके दुकान को छोड़कर मैंने किसी का मकान, दुकान नहीं जलाया। महाराज मेरा क्या अपराध है? तो भगवान ने कहा कि भाई सेठ जी तुम्हारी गलती। ऐसे हनुमान जी के चरणों में नमस्कार। भगवान श्री राम जब श्री अवध से गए, स्वामी जी भागवत महात्म्य में गोकर्ण जी की जब कथा हुई है तो बतलाते हैं कि गोकर्ण जी की भागवत कथा सुन करके समस्त ग्रामवासी गोलोक उसी प्रकार गए हैं जैसे भगवान श्री राम के साथ समस्त अयोध्यावासी गए थे। ये दृष्टांत दिया है। संपूर्ण अयोध्यावासियों को लेकर के भगवान चले गए। अयोध्या बहुत दिनों तक महाराज उजड़ी पड़ी थी, फिर कुश जी आ करके अयोध्या बसाए हैं और ये परंपरा चली। अब हम महाराज सबको प्रणाम करके 10वें स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं। कृष्णावतार अभी हो रहा है। यह 10वां स्कंध है। हमने आपके समक्ष वर्णन किया था कि 12 स्कंध जो हैं, 12 स्कंध भगवान के 12 अंग हैं, जिसमें प्रथम स्कंध चरण है और 12वां स्कंध ब्रह्मरंध्र है। दूसरे स्कंध को मैंने घुटना बतलाया था और 10वें स्कंध को मैंने मुखारविंद बतलाया था।
अब भगवान के मुखारविंद की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बीच में 9वें स्कंध में महाराज यदु जी की चर्चा आई है। यदुवंश कैसे बढ़ा, ये सब चर्चाएं आई। चंद्रवंश का वर्णन हुआ। हम सबको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कर रहे हैं, यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तमा तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः। श्री सुखदेव जी से श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि प्रभु आप ये बतलाइए, यदोश्च धर्मशीलस्य, धर्मपरायण जो यदु जी महाराज हैं। श्री राम इस कथा के मध्य में के श्रम नियोजन एवं शिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री झारखंड सरकार श्री सत्यानंद भोक्ता जी पधारे और उन्होंने आशीर्वाद लेने का आग्रह किया। इसलिए बीच में कथा को विराम दे करके उन्हें आशीष देना हुआ और इसके बाद उनका साल इत्यादि से स्वागत किया। उन्होंने माल्यार्पण किया, स्वामी जी को भी माल्यार्पण किया। अब यह कथा अपनी द्रुत गति से भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की ओर बढ़ रही है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। प्राकट्य होगा उसके बाद जो है, और मैं भोक्ता जी से निवेदन करूंगा कि आप परसों दिन फिर पधारेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जब पृथ्वी पापियों से भाराक्रांत हो गई तो भगवान की शरण में गई और भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए देवकी जी के गर्भ से अवतीर्ण होने का वचन दिया। महाराज वसुदेव जी के साथ देवकी जी का विवाह हुआ और कंस रथ को स्वयं हाँक करके ले जा रहा है। उसी समय आकाशवाणी होती है, अस्यास्त्वमष्टमो गर्भो। आकाशवाणी ने कहा कि अरे मूर्ख, जिस देवकी को लेकर के तू इतने प्यार से जा रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। अब महाराज मारने को तैयार। अंत में वसुदेव जी ने समझाया कि इससे तो तुम्हारा मरण होने वाला नहीं है, इसके पुत्र से होने वाला है, इसके सभी पुत्र ला करके दे देंगे। महाराज वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। पहली संतान उत्पन्न हुई और उसको लेकर वसुदेव जी आए तो कंस ने विचार किया कि 8वीं संतान से मेरी मृत्यु होने वाली है, तो पहली को छोड़ दिया, पहली को नहीं मारा। देवताओं ने नारद जी से कहा कि पहली को नहीं मारा, दूसरे को नहीं मारेगा तो भगवान अवतीर्ण कैसे होंगे। नारद जी आए और कंस से कहे कि तुमने गणित पढ़ा है। कंस ने कहा कि हाँ हाँ पढ़े हैं। कहे तो पहले को क्यों छोड़ दिए। कहे कैसे। कहे अंका नाम वामतो गति। जब हम जैसे लिखे 1 पर 4 जीरो रखे तो जब महाराज गिनते हैं तो इधर से गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अंकों की गणना इधर से होती है। जिसको तुम 8 समझ रहे हो, कहीं उसको पहला समझ करके गिना जा रहा हो, पहला ही 8वां हो तो। कंस ने कहा महाराज आपने तो मेरी आँख खोल दी। नारद जी कहे मैं आँखें तो खोलता हूँ सारे संसार की। पहले लड़के को मार दिया। अब दूसरे लड़के की बात आई, तब महाराज पहुँचे। कंस ने कहा अब तो गणना में 7 आएगा। वो कहे नहीं, 1 कदम मुकुलन न्याय है। कदम का जब फूल होता है, जब ऐसे खुलता है तो ऐसे विकसित होता है। 8 पखुड़ियाँ होती हैं। अब क्या पता कौन 8वां है उसमें, इसलिए ये कोई निश्चय नहीं कौन 8वां हो सकता है। अर्थात सबको मारो, किसी को छोड़ो मत। महाराज 7वें संतान के समय श्री शंकरषण भगवान शेषनाग भगवान आए।
योग माया को आदेश दिया, खींच करके रोहिणी जी के गर्भ में डाल दिया। 8वें में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए, वैकुंठ विहारी भगवान विष्णु आए। तो महाराज जब गर्भ में भगवान आए तो ब्रह्मादि देवता आकर के स्तुति कर रहे हैं, इसे गर्भ स्तुति कहते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, आपका व्रत सत्य है, आपने सबको अभय देना का व्रत किया, ये भी सत्य है। इस प्रकार महाराज गर्भ स्तुति करके ब्रह्मा जी गए। भगवान के प्राकट्य की वेला आ गई। तृतीय अध्याय 10वां स्कंध तृतीय अध्याय में प्राकट्य का वर्णन है। अथ सर्वगुणोपेतः काला परम शोभनः। संपूर्ण गुणों से युक्त काला महाराज कमल खिल गए रात को। और इस प्रकार कमल खिलने के बाद नदियां प्रसन्न हो गईं। और महाराज जो रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र में भगवान का प्रादुर्भाव श्री देवकी जी के गर्भ से हुआ। पहले तो देखी चतुर्भुज रूप है, भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं। स्तुति किया और स्तुति करते हुए कहती है कि ऐसे पैदा होते हैं लड़के, क्या आपको पैदा होना भी नहीं आता है? भगवान को माँ ने कहा कि आपको प्रकट होना भी नहीं आता है। बताइए, 4 भुजा में प्रकट हो गए सुदर्शन चक्र, कोई विश्वास करेगा कि ऐसा हथियार लिया हुआ, गदा लिया हो लड़का पेट से हो सकता है क्या? उधर से जन्म लेने वाला तो नन्हा मुन्ना बालक होता है, आप सुदर्शन चक्र तो शंख तो गदा। भगवान ने कहा तो माता जी मैं क्या करूं? कहे नन्हे मुन्ने बच्चे बन जाओ यदि हमें माँ बनाना है तो। बभूव प्राकृतः शिशु, भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए। मृत्यु लोक में आएंगे, भक्तों की आज्ञा में रहना पड़ेगा, माँ होगी डांटेगी भी। और महाराज वसुदेव जी ने भगवान बाल कृष्ण को नंद जी के यहाँ पहुँचाया और वहाँ से एक कन्या लेकर के आए हैं। कंस ने आकर के जब पता चला कि कन्या हुई तो विश्वास ही नहीं हुआ, कन्या ही कहीं बालक बन जाए। और महाराज पकड़ा उसका पैर और स्वामी जी ऐसे घुमाना शुरू किया। थोड़ा ऊपर देखा तो कन्या हंस रही थी। स्वामी जी कंस ने और जोर से घुमाया और जब पटकना चाहा तो उस कन्या ने कंस के सिर पर ऐसा पाद प्रहार किया कि कंस गिरा, उसके सभी दांत बाहर हो गए, असली दांत। कंसासुरस्योत्तमांगे हत्वा पादम गता दिवम। कंस के सिर में पाद प्रहार करके चली गई और वहीं से आकाशवाणी किया कि तुझे मारने वाला पैदा हो गया। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। आनंद गई आनंद भयो जय कन्हैया श्याम हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
यह दूध में हलवा सो मची गयो जायो सदारनी मची गयो मैया लुटावे छाप चला मोहता में हलवा सो मची गयो जायो शाम पे गया पंजाबियों के बलवा बल्ले बल्ले देखिए महाराज ऐसे आने में नहीं आएगा ऐसे आने में नहीं आएगा आप भी यदि थोड़ा जोर लगाएंगे तो 2 स्वर फालतू में हम भी लगाएंगे अब आप भी कंजूसी करो अरे मिर्ची मिर्ची खानदार माखन मिश्री मिर्ची मिर्ची मेरे ठाकुर ने लियो अवतार बधाई सारा भगवान ठाकुर ने लियो अवतार बधाई ठाकुर ने लियो अवतार बधाई सारा भगवान ठाकुर ने लियो अवतार बधाई सारा आनंद मगन में